और अब बात ट्रंप के उस भोज की जिसके डिनर टेबल पर कई बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे हैं, जिसमें 5 भारतीय मूल के सीईओ भी पहुंचे थे। ट्रंप की पॉलिसी का हाल ये है कि टैरिफ वॉर ने अमेरिका को ही घुटनों पर ला दिया है। जो दुनिया को डराने निकले थे, आज वो भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत को नुकसान पहुंचाने का ख्वाब देखने वाले ट्रंप खुद अपनी साख बचाने में लगे हैं। ये डिनर सिर्फ एक डिनर नहीं था, ये अमेरिकी दबाव की तस्वीर थी। सवाल यही कि क्या ट्रंप का टैरिफ गेम उल्टा पड़ गया है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी ही चाल में फंस चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप की डिनर डिप्लोमेसी ताकत की तस्वीर है या बेबसी का आईना? हम जिस तरह से लगातार ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए किस तरह से ये जो तस्वीर है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। यानी कि अब देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो ट्रंप है वो बेबस दिख रहे हैं या अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, फौरी तौर पर इसे कहा जा सकता है। टैरिफ वॉर के बाद लग रहा है कि भारत का साथ तो छूट ही गया है अमेरिका का, और ट्रंप के चेहरे पर ये फेक सी मुस्कान भी आप देख रहे होंगे। और ये दरअसल एक डिनर टेबल है जिस पर कि कई बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये जो 5 भारतीय मूल के सीईओ भी यहाँ पर पहुंचे थे, तो ट्रंप की जो पॉलिसी फिलहाल चल रही है, क्या वाकई इससे कोई सुधार होगा अमेरिका में? क्योंकि लगातार आलोचना भी इसकी की जा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रंप की कोशिश थी कि वो ऐसे योजनाएं लेकर आएंगे, ऐसी पॉलिसीज लेकर आएंगे जो दुनिया को डराने वाली हो जाएंगी और एक तरह से उनका दबदबा कायम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ट्रंप के डिनर डिप्लोमेसी को समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें कई दिग्गज भी मौजूद थे। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन इसमें शामिल रहा, ये समझिए। मार्क जकरबर्ग, फाउंडर है मीटा के। टिम कुक, जो कि सीईओ हैं एप्पल के। वहीं सुंदर पिचाई सीईओ है गूगल के। सत्या नडेला सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के। बिल गेट्स फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के। और ऐसे में सैम ऑल्टमैन, जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं। सफरा कैट्स की अगर हम बात करते हैं, ओरेकल के सीईओ हैं। लीसा सू की बात करें तो वो एएमडी के सीईओ हैं। तो संजय मेहरोत्रा सीईओ हैं माइक्रोन टेक्नोलॉजी के। डेविड लिम, जो कि सीईओ हैं ब्लू ओरिजिन के। तो दिग्गज हैं जो कि इस डिनर टेबल का हिस्सा बने हुए हैं। और यहाँ पर एक तरह से कोशिश तो ट्रंप की यही है कि अपना दबदबा दिखाए, लेकिन क्या इसे दबदबा समझे या इसे एक तरह से उनकी बेबसी समझे, ये तमाम जो बातें हम सामने आने लगी हैं। तो समझते हैं आखिर इस डिनर के मायने क्या है। तो नरमी दिखाना, सख्त टैरिफ वॉर के बीच डिनर बुलाना, ये दिखाने का तरीका है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं है। डील मेकिंग स्टाइल, ट्रंप बिजनेसमैन है और वो डिनर टेबल को डील टेबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, आरामदायक माहौल, आधिकारिक मीटिंग की टेंशन से हटकर डिनर का सेटअप बातचीत को आसान बनाता है। और शायद यही कोशिश भी की गई है उनकी तरफ से कि हम अभी जो बातचीत है उसके लिए बहुत ही आराम से आपको स्थिति समझा सकते हैं। तो ट्रंप की जो ये हफ्ता वसूली वाली बात है, कौन कितना निवेश करेगा ये भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से मार्क ज़कर की बात हम करते हैं, $600 बिलियन की यहाँ पर एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये कहा जा रहा है। तो प्रेशर की रणनीति इस समय अमेरिका पर, कर्जा बहुत ज़्यादा है और ट्रंप प्रेशर में है, जिसकी वजह से ये मीटिंग भी बुलाई गई है। तो यहाँ पर मैसेजिंग का खेल भी आप समझ सकते हैं। मीडिया में डिनर की तस्वीरें जो सामने आ रही थी और तमाम तरह से कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। मार्क ज़कर की बात हमने की, आपको बताया। वहीं टिम कुक की बात कर लेते हैं, जो कि $600 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ये पूरा तरीका है कि आखिर कौन कितना निवेश करेगा। ऐसे में अगर हम बात करें सुंदर पिचाई की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उनकी तरफ से $250 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है। टिम कुक की बात हमने कर ही लिया, आपको बता ही दिया है कि उनकी तरफ से कितना इन्वेस्टमेंट होगा। वहीं सुंदर पिचाई भी जो है एक अच्छा खासा जो अमाउंट है हम देख रहे हैं निवेश पे लगा रहे हैं। सत्या नडेला की अगर हम बात करते हैं तो इसमें समझिए $80 बिलियन प्रति वर्ष यहाँ पर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और ऐसे में उनकी तरफ से भी ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो निवेश कौन कितना करेगा, ये संभावित बातें हम आपको बता रहे हैं। और शायद यही वजह है जिसके चलते जो ट्रंप है वो डिनर डिप्लोमेसी का खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ एक मैसेज भी दुनिया को दिया जा रहा है कि हम ओपन हैं बातचीत के लिए। यानी कि जो एक सख्ती ट्रंप की तरफ से दिखाई दी जा रही थी और भारत के साथ जिस तरह से उन्होंने अपनी एक तरह से टैरिफ वॉर को आगे बढ़ा दिया, तो वो अब कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन चुकी है ट्रंप के लिए। तो देखिए, ट्रंप की जो डिनर डिप्लोमेसी है, डिनर पॉलिटिक्स है, उसके मायने हम आपको लगातार समझा रहे हैं। इसका एक मकसद ये हो सकता है कि नरमी दिखा रहे हैं आप, यानी कि सख्त टैरिफ वॉर के बीच डिनर बुलाना, ये दिखाने का एक तरीका है कि बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं है, हम बातचीत कर सकते हैं। और क्योंकि ये देखिए ट्रंप बिजनेसमैन है, तो वो डिनर टेबल
टेबल को डील टेबल की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। वो चाहते हैं कोई अच्छी डील इससे हो जाए और देश के लिए कुछ बेहतर कदम वो उठा पाएं, क्योंकि अभी तो उन्हें आलोचना ही झेलनी पड़ रही है। वहीं आरामदायक माहौल भी वो दिखाना चाहते हैं, यानी कि आधिकारिक मीटिंग की टेंशन से हटकर डिनर का सेटअप बातचीत को थोड़ा आसान बना देता है। शायद यही उनकी कोशिश है। प्रेशर की रणनीति भी एक कह सकते हैं एक आयाम हो सकता है। इस समय अमेरिका पर कर्जा बहुत ज़्यादा है और ट्रंप प्रेशर में है, जिसकी वजह से ये जो मीटिंग है वो बुलाई गई थी और यहाँ पर इसी बात को ये दिखाया भी जा रहा था कि देखिए हम कितने ओपन हैं, बातचीत हम करते हैं। और ऐसे में जिस तरह से मैसेजिंग का खेल भी यहाँ पर सामने आ रहा है, तो देखिए इसमें मीडिया में डिनर की तस्वीरें, खबरें जब सामने आएंगी तो ये संदेश देती हैं कि अमेरिका बातचीत को लीड कर रहा है, यानी वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि हमने इस डिनर का आयोजन किया है। और ये जो संदेश मीडिया में जा रहा है, वहां पर एक बार फिर से अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश होगी। यहाँ पर ट्रंप की अमेरिका को एक तरह से जो उसका रुतबा है उससे ऊपर रखने की कोशिश ट्रंप की यहाँ पर दिख रही है। वहीं डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर भी हम इसे समझते हैं। ये एक तरह का कूटनीतिक हथियार है, जहां पर खाना एक बहाना है और राजनीति असली मकसद है। तो ये तमाम पहलू हैं जिन्हें हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर इस डिनर डिप्लोमेसी का क्या मतलब हो सकता है और क्या कुछ ट्रंप यहाँ पर करना चाहते हैं। तो लगातार ये कोशिश और ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि आखिर ट्रंप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं और इसके मायने क्या है।